शांति की खोज। इससे पहले कि इस बारे में हम कुछ चर्चा करें, एक सूफी संत हुई राबिया, उसकी एक कहानी मुझे बहुत प्रिय है, उसने सुनाई है। एक दिन शाम को अपने घर से बाहर वो कुछ खोज रही थी। आसपास के मित्र उसे खोजता हुआ देखकर उसके पास आए और कहने लगे कि क्या खोज रही हो राबिया, हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। राबिया ने कहा कि मेरी कपड़े सिलने की एक सुई खो गई है और एक ही सुई थी मेरे पास, तो मैं वही खोज रही हूं। मित्रों ने कहा चलो हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। 2-3 मित्र राबिया के साथ उसकी सुई खोजने में जुट गए। थोड़ी देर हो गई, खोजते जा रहे थे लेकिन सुई मिल नहीं रही थी। शाम का समय था, अंधेरा होने को था। एक मित्र ने राबिया से पूछा कि तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि किस खास एरिया में या जगह में सुई गिरी है, ताकि हम उसी में गिरे, उसी में खोजें और हम सुई आसानी से ढूंढ पाएंगे, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। राबिया ने कहा सुई मेरे घर के भीतर खोई थी, वहीं गिरी है। सभी मित्र हंसने लगे। उसने कहा तुम पागल तो नहीं हो गई राबिया, सुई तुम्हारे घर के भीतर खोई है और तुम बाहर खोज रही हो। राबिया ने कहा कि मैं तो आप लोगों को देखकर, जैसे सब लोग जीते हैं उसी को देखकर सुई बाहर ढूंढ रही थी। जितने सूफी फकीर हुए उन्होंने अपनी बात कहने के लिए अलग अलग ढंग ढूंढे हैं। मित्रों ने पूछा ऐसा क्या देखा तुमने हमारे जीवन में? राबिया बोली कि तुम भी तो जीवन में आनंद खोज रहे हो, शांति खोज रहे हो, और तुम बाहर ही बाहर खोजते चले जाते हो, जबकि खोया है शांति और आनंद तुम्हारे भीतर। तो मुझे लगा कि जब तुम जो चीज भीतर खोई है उसे बाहर खोजते हो और शायद तुम्हें मिल रही होगी, तो मैं भी सुई अगर भीतर खोई है और बाहर ढूंढूंगी तो मुझे भी मिल जाएगी। हम सब शांत होना चाहते हैं, हम सब आनंदित रहना चाहते हैं, लेकिन बिना ये जाने कि जिसे हम खोज रहे हैं वो मिलेगा कहां पर, वो खोया कहां पर है। कहने को तो बहुत सरल है, हम कह सकते हैं कि चलो भीतर खोजते हैं, लेकिन भीतर भी कहां खोजेंगे उसे, कैसे खोजेंगे? जहां खोया है वो भी समझ में आना चाहिए और उसे कैसे खोजना है ये भी समझ में आना चाहिए, तब खोजना मुश्किल नहीं होगा। मेरा होना क्या है? मैंने अपने शरीर को मैं हूं मान लिया, मेरा जो नाम है वही मैंने अपने आप को मान लिया, लेकिन क्या जो मेरा नाम है वो मैं हूं? मेरा मन है जो हर पल विचार फेंकता रहता है, द्वंद्व खड़ा करता है, मुझे उलझाता है, और विचारों के कारण ही मैं अपने जीवन की दिशा निर्धारित कर लेता हूं। क्या विचार मेरा होना है जिसके आवेश में आकर
जिसके बहकावे में आकर मैं अपनी जीवन की दिशा निर्धारित कर रहा हूं। मेरे भीतर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, कभी नकारात्मक और कभी सकारात्मक। उन भावनाओं से मेरा जीवन प्रभावित होता है। उन भावनाओं से ही मैं अपने आसपास के जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे रिश्ते नाते हैं, उन भावनाओं के कारण ही मैं उनसे अपना व्यवहार बदलता रहता हूं। क्या ये जो भावनाएं हैं, जो आती हैं जाती हैं, हर पल बदल रही हैं दिन और रात की तरह, क्या ये मेरा होना है? अशांत करने वाला तत्व कौन है और शांति कहाँ है, इसे ठीक से समझ लेना जरूरी है, जिससे पहले कि मैं शांति को खोजूं। अशांति है ये विचारों के कारण, ये भावनाओं के कारण, जो शाश्वत नहीं है, जो बदलती रहती हैं, जो द्वंद्वात्मक है। और ये विचार क्या कर रहे हैं? मेरे भीतर कामनाएं उठाते हैं, और कामनाएं जब पूरी नहीं होती तो मैं अशांत हो जाता हूं, तनाव में आ जाता हूं। ये कामनाएं मुझे जीवन में हमेशा व्यथित रखती है, कभी शांत होने ही नहीं दे सकती। मेरे पास जो भी है उसके प्रति मुझे ना तो कभी अहोभाव में जीने देती है, ना कभी संतोष में। बस कामनाएं, ये मेरा अहंकार, ये लोभ, ये मोह, ये सिर्फ और सिर्फ है क्या? इनका वजूद क्या है? इनका वजूद है मेरा ना होना, मेरा मूर्छित होना। इनका वजूद है मुझे मान लेना कि मैं यही हूं। इनका वजूद है कि मैं इन्हें अहमियत देता हूं जिनका कोई वजूद नहीं। और जब तक मैं इनको अहमियत देता चला जाऊंगा तब तक ये मुझे अशांत करते चले जाएंगे। एक विचार उठा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये मन हमेशा आइदर और में, ये ना होता तो ये होता, ये होता तो ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे ना हुआ होता तो ऐसे होता तो शायद मैं ज्यादा खुश रहता। हर समय ये मन हमें प्रभावित करता रहता है, और इसके प्रभाव से ही मैं अशांत हो जाता हूं, तनाव में चला जाता हूं। अगर मैं जागरूक होकर इससे अपना तादात्म्य तोड़ लूं तो कम से कम अशांत करने वाला तत्व जो मेरे भीतर मौजूद है वो कम से कम मुझे डोमिनेट तो नहीं करेगा, मुझे प्रभावित तो नहीं करेगा। ठीक है, मन है, लेकिन क्या यही मैं हूं? यही मेरी जीवन का लक्ष्य बनाने वाला है, निर्धारित करने वाला है? ऐसी ही भावनाएं हैं। मैं प्रेम में जीना चाहता हूं जिसका परिणाम आनंद है, लेकिन ये भावनाएं जैसे ही नकारात्मक होती है, एक ही व्यक्ति के बारे में एक दिन हम प्रेम से भरे होते हैं और दूसरे दिन हमारे भीतर कुछ ऐसे भाव उत्पन्न कर देता है, क्रोध का भाव, नफरत का भाव, ऐसी भावनाएं जो मेरे जीवन में जहर घोल दिए और मैं फिर अशांत हो जाता हूं। सबके घर में एलईडीज, टीवी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, और विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि आपको जाकर ऑन नहीं करना पड़ता, रिमोट आपके हाथ में है। और आजकल चैनल्स भी बहुत सारे आते हैं टीवी पर। आपको एक चैनल पसंद नहीं आता, आप दूसरा चेंज करते हो, दूसरा पसंद नहीं आता, आप तीसरा चैनल चेंज करते हो। जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसे छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती, दूर से बैठकर रिमोट से चैनल चेंज करते रहते हो। क्या कुछ हमारा जीवन भी इसी तरह नहीं हो गया, एक टीवी स्क्रीन की तरह? लेकिन चैनल बदलने वाला रिमोट हमने लोगों के हाथ में दिया हुआ है। टीवी में एक रिमोट होता है, लेकिन हमारे पास तो अनगिनत रिमोट है। जो हमारे संपर्क में आता है
हम सबसे पहले उसे अपना चैनल रिमोट थमा देते हैं और वो बटन दबाता रहता है और हमारे चैनल चेंज होते रहते हैं, कभी प्रेम के, कभी खुशी के, कभी क्रोध के। क्या ये मेरा जीवन है? सच में अगर हम जीवन में शांति और आनंद चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, तो कम से कम हमें अपने जीवन के मालिक तो होना होगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं। अगर मैं स्वयं से कुछ चाह रहा हूं, स्वयं के जीवन को दिशा देना चाहता हूं, स्वयं के जीवन को शांति में व्यतीत करना चाहता हूं, तो इसका कंट्रोल तो मेरे हाथ में होगा कि जो मैं चाहता हूं कम से कम वैसा जी सकूं। ओशो ने जागरण की बात की कि जाग जाओ, और जागरण और मूर्छा में भेद क्या है? इतना ही, जब हम जागे हुए हैं हम अपने स्वामी हैं, और जब हम मूर्छा में हैं पूरा संसार हमारा स्वामी है। और जब संसार हमारा स्वामी है तो मैं अपने लिए निर्धारित कैसे कर सकता हूं? बहुत लोग हैं जो साधना करने में लगे हैं। मैं अक्सर अपने मित्रों से कहता हूं, साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, भक्ति के मार्ग में हो, नाचते हो, कीर्तन करते हो, डूबना चाहते हो, उस परमात्मा को खोज रहे हो, सब कुछ करना, लेकिन बिना जाने बिना समझे मत करना। जागने का मार्ग भी अंधे होकर मत करना। समझना कि कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। कम से कम अपने जीवन के प्रति तो जाग जाओ कि चाहते क्या हो। सच में शांत होना चाहते हो, कम से कम ये फैसला तो करो। हम यही निर्धारित नहीं कर पाते कि हम अपने जीवन में चाहते क्या हैं, हम जीवन जीना कैसे चाहते हैं। बस जीते चले जाते हैं, जीते चले जाते हैं, एकदम मूर्छित, अपने रिमोट्स दूसरों के हाथ में देकर, और कहते हैं कि हम बह रहे हैं। जहां जीवन ले जाता है वहां चले जाते हैं। प्यारे मित्रों, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले बैठकर, स्वामी होने से भी पहले बैठकर ये तो हम फैसला करें, क्या सच में हम स्वामी अपने जीवन के होना भी चाहते हैं? क्या सच में आज तक जो जीवन शैली है, मैं अपने जीवन का मालिक हूं? इस पर चिंतन तो करो, क्योंकि यात्रा जहां खड़े हैं वहां से शुरू होती है, और जहां हम खड़े हैं उस जगह को जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि चलना तो वहीं से है। तो आज मेरा जीवन जो है, एक बार उस पर नजर तो डालूं कि मेरे जीवन में पल पल मैं जी कैसे रहा हूं। और अगर सच में आप समझो कि आप स्वामी हो तो सब ठीक, फिर जो भी निर्धारित करोगे अपने लिए, जीवन को वो दिशा मिल जाएगी, चाहे वो शांति की हो, आनंद की हो, प्रेम की हो। लेकिन अगर सच में हमने आज तक अपने जीवन में अपने आप को स्वामी नहीं बनाया, मालिक नहीं बनाया, मेरा जीवन है, तो कम से कम इस पल से तो मैं ये निर्धारित तो कर दूं कि क्या सच में मैं अपने जीवन का स्वामी हूं। मेरा जीवन दूसरों के ना तो कृत्यों से और ना ही घटनाओं से और ना ही विचारों से और ना ही बातों से कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता। मेरा करीब से करीब मित्र, मेरा करीब से करीब रिश्ता और नाता भी जो कर रहा है वो उसका कृत्य है। मेरे जीवन की स्वतंत्रता है, मुझे कैसे उससे लेना है। तो सबसे पहले मैं निर्धारित करूं कि मैं स्वामी होना भी चाहता हूं या नहीं। और एक बार अगर मैं ये निर्धारित करूं कि मैं स्वामी सच में होना चाहता हूं, और फिर उसके बाद दूसरा चरण आता है कि अब मैं अपने जीवन को दिशा क्या देना चाहता हूं। लिख लेना किसी कागज पर गोल्डन वर्ड से। और फिर जब ये निर्धारित कर लिया कि मैं अपने जीवन को ये दिशा देना चाहता हूं, और फिर हर रोज बस यही साधना है और इससे दूर कोई साधना नहीं,
कि जो मैंने निर्धारित किया है अपने लिए, जैसा मैं होना चाहता हूं, जैसा मैं जीना चाहता हूं, बस मेरी दिशा उसी तरफ रहे। माना भटकन हो सकती है, माना ये मन कभी कभी मुझे फिर दोबारा अपने काबू में कर सकता है, लेकिन अगर मैं जागरूक हूं तो उसी समय जाग जाऊंगा और फिर कम से कम पुनः उस मार्ग पर तो नहीं चलना चाहूंगा जो मेरे निर्धारित किए हुए लक्ष्यों के विपरीत है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है साधना की, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान पहला चरण नहीं है, ध्यान आपके निर्धारित करने के बाद कैसे आप उसे फलित करोगे अपने जीवन में, उसका मार्ग है। लेकिन अगर निर्धारित ही नहीं किया कि मेरी जीवन शैली कैसी हो, मैं जीना कैसे चाहता हूं, तो ध्यान भी करोगे तो किस लिए? यही भटकन हो जाएगी। ध्यान करना क्यों चाहता हूं, ध्यान से होगा क्या, तब तक ये समझ में भी नहीं आएगा। अपने जीवन के स्वामी हो जाओ, उसके बाद जब आप अपने जीवन के स्वामी हो जाओगे तब अपने लिए निर्धारित करो अपनी जीवन शैली, यही स्वामी होना है। और फिर जो निर्धारित किया, आपने निर्धारित किया, स्वयं के लिए निर्धारित किया, किसी दूसरे ने आपके ऊपर थोपा नहीं, किसी दूसरे ने आपको कन्विंस नहीं किया कि ऐसे जियोगे, तो फिर जब आप ही मालिक हो, आप ही निर्धारित कर रहे हो, तो उससे विपरीत फिर हो कैसे सकते हो? यही है दिशा जो बाहर और भीतर की है। यही है अशांत करने वाले तत्व कि मैंने निर्धारित ही नहीं किया कि मैं चाहता क्या हूं। और जब मैंने निर्धारित नहीं किया तो ये मन जो भी विचार फेंकता है, मैं उसी के पीछे चल पड़ता हूं और फिर जो उसकी डेस्टिनी है वही मैं भोगता हूं। कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम। यही मेरे जीवन का पूरा लक्ष्य होकर रह गया। मेरा जीवन कहने को तो है, लेकिन सच में कैसे ये मेरा जीवन हो जाए? फिर मैं निर्धारित करूं कि मैंने अपने जीवन में शांति और आनंद, प्रेम, ये लक्ष्य बनाए। कोई भी व्यक्ति अशांत होकर जीना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता। फिर भी ऐसा क्यों है? इसी कारणों से। फिर आप चिंतन मनन कर सकते हो कि अब मैं ऐसा क्या करूं, और फिर होगा कि अशांत करने वाला तत्व, ये मन, अशांत करने वाले तत्व, ये मूर्छा, इसको कैसे मैं इससे दूर हो जाऊं? तब आएगा ध्यान का चरण। क्योंकि ध्यान से मैं जागरूकता अर्जित करता हूं और फिर उसी जागरूकता को जब मैं जीवन पे फैलाता हूं तो मैं अपने जीवन की दिशा निर्धारित की हुई है उसी मार्ग पर चलता हूं। क्योंकि जब कभी भी ये विचार मुझे डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे, मुझे अपने आवेश में लेना चाहेंगे, उस समय मैं अगर जागरूक हूं तो इनसे अपना तादात्म्य नहीं जोड़ूंगा और अपने लिए स्वयं जो मेरी दिशा है उसी पर चलता चला जाऊंगा। ओशो कहते हैं कि विचारों से मुक्त होने का बहुत सरल उपाय है। विचारों को देखो और विचारों से पार चले जाओ। इनसे लड़ना नहीं, लेकिन देखने के लिए जागरूकता चाहिए। सबसे पहले तो विचार उत्पन्न हो रहा है, यही जागरूकता। ये विचार है, तादात्म्य नहीं, एनर्जी भी नहीं, यहां तक कि उस पर ध्यान भी देने की जरूरत नहीं। ध्यान देने मात्र से वो मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ध्यान देने के लिए क्या ध्यान देना है? अपने भीतर की शून्यता, अपने भीतर की शांति, अपने भीतर की स्थिरता, उस पर ध्यान दो। अपने आप विचारों से तादात्म्य टूट जाएगा। विचारों से तादात्म्य तोड़ने के लिए विचारों तक पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं है। ध्यान देने मात्र से वो मल्टीप्लाई कर जाएंगे। ओशो कहते हैं जिस पर ध्यान दोगे वो बढ़ जाएगा। अपनी शून्यता पर, अपने भीतर की शांति पर, अपनी निर्विचारता पर ध्यान दो ताकि वो बढ़ता चला जाए। अपने आप तादात्म्य टूट जाएगा। किसी भी नेगेटिव चीज पर जब हम उससे कटना चाहते हैं,
उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसकी जो पॉजिटिव, उसका जो दूसरा पक्ष है उसके ऊपर ध्यान दो, ताकि वो बढ़ता चला जाए। बहुत सारे मित्र ध्यान में विचारों से लड़ते चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जिससे हम लड़ रहे हैं सारा ध्यान तो उसी पर चला गया। सारा ध्यान तो जो ताकतवर है, जो हर समय मुझे भटकाने के लिए है, मैं सोचता हूं कि मैं इससे लड़ रहा हूं, उससे जीत जाऊंगा और उससे पार चला जाऊंगा। उसकी हैसियत ही क्या है जिसका वजूद नहीं। उसकी हैसियत ही क्या है जो सत्य नहीं। उस मन को हमने इतना पावरफुल समझ लिया। कैसे? अपनी प्राण ऊर्जा सारी उसको देकर। ताकत भी मेरी और पावरफुल बनाया उसको। अपनी ही ताकत को दूसरे मन को, जो मेरे भीतर है, मन को देकर उसको पावरफुल बनाकर मैं खुद उसका गुलाम हो गया। मन का कोई वजूद नहीं, अंधेरे की तरह है। प्रकाश के आते ही अंधेरा दूर हो जाता है। प्रकाश का अभाव अंधेरा लाता है। यही हमारी जो मूर्छा है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, हम इस मन को देकर, इसे बार बार इसे ध्यान देकर इसे पोषित करते चले जाते हैं और फिर इसके साथ उलझे रहते हैं। शांति है मेरी आत्मा का स्वभाव, शांति है मेरी भीतर की शून्यता का प्रभाव, शांति मेरा स्वभाव है, मेरी आत्मा का स्वभाव जो मैं हूं, उसको कहीं और से लाना नहीं है। केवल अपने आप को उपलब्ध हो जाना है। आप स्वयं को उपलब्ध हो जाओ, शांत और आनंद अपने आप हो जाओगे। क्योंकि यही मेरा होना है, जो मेरा वास्तविक होना है। शांति को खोजने के लिए बाहर नहीं जाना, लौटकर ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शून्यता की थोड़ी सी देर अनुभूति कर लो और फिर उससे तादात्म्य जोड़कर अपने जीवन को जीना शुरू कर दो। इतना बस। हमेशा उस शून्यता का ख्याल कि बस मैं खाली हूं भीतर, अपने आप विचार छट जाएंगे। उल्टा मत करना कि विचारों को देखो एकदम हर समय। ओशो ने कहा है विचारों को देखो जब अपनी शून्यता में स्थिर हो, तब कोई विचारों की लहर आ रही है। अपनी शून्यता में स्थिर रहकर उसको तादात्म्य मत जोड़ो और निकल जाने दो। यही देखना है, उसके साथ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अपनी शून्यता में अपनी जड़ें जमानी होंगी, अपनी आत्मा में हमें अपनी जड़ें जमानी होंगी। और इस आत्मा का बोध, इस आत्मा की अनुभूति ध्यान के क्षणों में, ध्यान के चरण में हमें अनुभव में आ जाती है। एक बार जिसका मुझे पता चल जाए वो कैसा है, फिर वैसा हुआ जा सकता है। मेरे भीतर मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है। अब तक विचार, शरीर, मन, भावनाएं, इससे मैंने अपना तादात्म्य जोड़ा है, तो वही हो गया हूं। अपने वजूद को थोड़ा सा अनुभव करो। ध्यान की विधि के बाद जब ध्यान का चरण आए, उस समय जो शांति की, मैं इतना तक कहता हूं, अगर 2 पल भी शांति की और अपने भीतर की शून्यता की अनुभूति हुई है, ये 2 पल पर्याप्त है इसे मल्टीप्लाई करने के लिए। बस 2 पल भी उसे ठीक से अनुभव कर लो, उसे जान लो, और फिर जब आंख खोलकर ध्यान से बाहर आओ, उसकी याद के साथ बाहर आना उस शांति की। फिर उसी की याद से पूरा दिन जीना कि ये शांति, ऐसी अनुभूति। एकदम मैं शांत था, कोई विचार नहीं था, बस पुनः अपने भीतर उस शांति को अनुभव कर लेना। एक बार विधि से किया है, लेकिन बाद में कुछ घंटे उसकी याद से भरकर एकदम शांत हो जाओगे। प्रयोग करके देखो, स्वयं के शरीर को एक पल के लिए अनुभव करो और आप निर्विचार हो जाओगे। स्वयं पर लौटने का सबसे सरल मार्ग, शांत होने का पहला चरण। अपनी आत्मा और अपनी शून्यता को भी बेशक आप अनुभव मत करो, अभी मैं बात कर रहा हूं, इसी पल अपने शरीर को अनुभव करो और मुझे सुनते चले जाओ। आप देखोगे जीवन की क्वालिटी बदल गई। अभी तुरंत मुझे सुनते हुए अपने शरीर की अनुभूति करो,
आप देखोगे सिर्फ आप और मैं, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं। और अन्यथा क्या है, आप जहां होते हो वहां भी नहीं ये मन होने देता। आइदर और, देयर एंड देन, ऐसे भटकाता चला जाता है। तो प्यारे मित्रों, बहुत ही सरल उपाय है शांति का। पहले अपने जीवन के स्वामी बनो, अपने लिए निर्धारित करो, फिर उस जो भी आपने अपने लिए निर्धारित किया है उसको पाने के लिए मार्ग खोजो। और मार्ग है ध्यान। और भीतर आकर अपनी शून्यता के ख्याल से भरकर सारा दिन जितना मैक्सिमम टाइम आप उस शून्यता के साथ जी सकते हो जीते चले जाओ। ये मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, ध्यान, विचारों से ध्यान हट जाएगा ऑटोमेटिकली। और फिर आप देखोगे आप शांत होने लगे हो, क्योंकि आपकी जड़ें, आपकी जीवन शैली जो अब तक शरीर, मन और भावनाओं केंद्रित है, वो आत्म केंद्रित हो जाएंगी, वो शून्यता केंद्रित हो जाएंगी, वो भीतर की निर्विचारता केंद्रित हो जाएंगी। और फिर उसी का स्वभाव, आपका स्वभाव हो जो है, आप उसी में जीने लगोगे। तल बदल लो, लड़ो नहीं। शांति जहां है उस तल पर आ जाओ, और वो है अपने भीतर की शून्यता। उसे शून्यता कहो, उसे आत्मा कहो, कॉन्शियसनेस कहो, जो शब्द देना चाहो, अपने भीतर की होना कहो, जो शब्द पसंद हो वो दो, और उसके साथ जीवन जीना शुरू करो। आप आसानी से शांत हो जाओगे।